इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ आइडियल। आइडियल का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें दो चीजें देखनी है, एक देखना है लेफ्ट आइडियल और एक देखना है राइट आइडियल। लेफ्ट आइडियल क्या होगा और राइट आइडियल क्या होगा। तो दोनों केसेस में आपके पास क्या होगा, एक रिंग आर गिवन होगी, एक रिंग आर गिवन है आपके पास। ठीक है, अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझे तो रिंग आर है आपके पास। ठीक है, और ये रिंग आर है आपके पास। ठीक है, और इसका एक सबसेट है कोई, मान लेते हैं कि वो सबसेट आई है। ठीक है, और इस केस में भी मान लेते हैं कि इसका सबसेट आई है। हमने क्या कंसीडर किया, इसके कोई दो एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए, ए और बी। ए और बी कोई दो एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए। अगर इन दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस बिलोंग कर जाता है आई से। सेकंड थिंग कि अगर मान लेते हैं कि आर कोई एलिमेंट है जो रिंग में बिलोंग करते हैं, और जब आपने आर को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, दैट इज आर इंटू ए बिलोंग कर जाए आई से, तो उस केस में हम कहते हैं कि जो आई है वो आपके पास लेफ्ट आइडियल है। तो लेफ्ट आइडियल होने के लिए क्या कंडीशंस होगी, ए माइनस बी बिलोंग करना चाहिए आई से, और जब रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो तो वो आई से बिलोंग करे। रिंग के एलिमेंट को किस साइड से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड से। और राइट आइडियल में क्या होगा कि a माइनस बी बिलोंग करे आई से, और a इंटू आर बिलोंग करे आई से। इसमें रिंग के एलिमेंट को राइट हैंड से मल्टीप्लाई किए, तो इस केस में क्या हो गया, a माइनस बी और a आर, ये आपके पास आई से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट आइडियल की डेफिनेशन है और ये राइट आइडियल की डेफिनेशन है। अगर कोई आइडियल लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों हैं तो उसे बोलते हैं हम कि वो मेन आइडियल है। तो आइडियल की डेफिनेशन क्या होगी आपके पास, आइडियल की डेफिनेशन में ये होगा कि आई एक सबसेट है आर रिंग का। अगर ए और बी बिलोंग करते हैं आई से, तो ए माइनस बी बिलोंग करता है आई से, डिफरेंस इनका बिलोंग कर रहे हैं। सेकेंड थिंग कि अगर ए आई से बिलोंग करते हैं, आर बिलोंग करते हैं आर से, दिस इंप्लाइज ए आर और आर ए किससे बिलोंग करते हैं, आई से बिलोंग करते हैं। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इन दैट केस हम कहते हैं कि जो आई है वो आपके पास आइडियल है रिंग आर का। अगर ट्रिवियल आइडियल्स की बात करें, एग्जांपल्स की बात करते हैं, ट्रिवियल आइडियल्स की बात करें अगर, जो होंगे ही होंगे, तो जीरो और रिंग इटसेल्फ, रिंग इटसेल्फ, ये दोनों पक्का आपके पास दोनों आइडियल्स है। ये दोनों क्या है, दोनों आइडियल्स हैं। एनी आइडियल अदर देन दीज टू आइडियल्स, वो आपके पास क्या होगा, वो प्रॉपर आइडियल होगा। वो क्या होगा, प्रॉपर आइडियल होगा। कोई भी आइडियल इन दोनों के अलावा वो क्या होगा, प्रॉपर आइडियल होगा। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल है आपके पास, जैसे 3z है। 3z में एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, 3z में एलिमेंट्स होंगे आपके पास 3x फॉर्म के, और x किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो आपके पास मेन रिंग क्या है, मेन रिंग तो है इंटीजर्स की, और इसमें जो आइडियल है वो आपके पास कौन से है, 3z है। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करने की 3z आइडियल है, 3z हमें प्रूफ करना है कि ये आइडियल है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसके दो एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए। मान लेते हैं कि 3x और 3y ये बिलोंग कर रहे हैं 3z से, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 3x माइनस 3y इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस वाई बिलोंग टू 3z। तो ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, 3z से बिलोंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी कि दो एलिमेंट्स का डिफरेंस, इसका एक एलिमेंट 3x लिया, दूसरा एलिमेंट 3y लिया, तो डिफरेंस क्या आ गया, 3 टाइम्स x माइनस वाई आ गया। सेकंड हमने क्या कंसिडर किया कि आपके पास 3x है, 3x बिलोंग कर रहे हैं, और इसमें से मान लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट है आपके पास, कोई भी एलिमेंट से m मान लेते हैं, m कोई भी इंटीजर है। ठीक है, 3x इंटू एम बिलोंग कर रहे हैं, इसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स x इंटू एम के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x भी एक इंटीजर है, बिकॉज x बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से और m भी बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, तो x इंटू एम बिलोंग करेगा इंटीजर से। और 3 इंटू एक्स एम क्या होगा, ये बिलोंग करेगा 3z से। 3 इंटू एक्स एम किससे बिलोंग करेगा, 3z से बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा 3z से। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपके पास जो 3z है वो आइडियल बन जाएगा, किसका बन आइडियल बन जाएगा, z का आइडियल है। सिमिलर लाइंस पे आप प्रूफ कर सकते हो कि 5z हो गया, 6z हो गया, या फिर 2z हो गया, 4z हो गया, ये सारे के सारे आइडियल्स बनेंगे z के, आइडियल्स ऑफ z।
इंटीजर्स के आइडियल्स बनेंगे ये। तो इन जनरल अगर हमें लिखना हो, इन जनरल आपके पास क्या होगा कि nz इज अ आइडियल ऑफ z, nz आइडियल होगा z का। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास कि अगर आई आइडियल है रिंग आर का, रिजल्ट क्या है आपके पास कि गिवन है, गिवन क्या है, एक तो रिंग आर गिवन है, एक आइडियल आई गिवन है, ठीक है, और ये गिवन है कि जो वन है यूनिट एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं आई से, वो बिलोंग करते हैं आई से, तो यूनिटी बिलोंग कर रहा है आई से। टू प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि आई इक्वल टू आर होगा, आई इक्वल टू आर होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले रिवाइज करते हैं डेफिनेशन क्या थी। ये मेन रिंग आर है और ये आपके पास ए है और ये बी है, ए माइनस बी बिलोंग करना चाहिए आई से, और ए इंटू आर बिलोंग करना चाहिए आई से। ये वन बिलोंग कर, ए आर कोई भी एलिमेंट होता है जो रिंग में होते हैं, ठीक है, और वन इसमें है, वन किस में है, आई में बिलोंग कर रहे हैं। तो प्रूफ देखते हैं, हार्डली 4 लाइंस का प्रूफ है इसका, छोटा सा प्रूफ है पर समझने वाला प्रूफ है ये। मान ले गिवन है कि वन बिलोंग कर रहा है आई से, वन बिलोंग कर रहा है आई से, तो अगर हमें ये शो करना है कि आई आर के इक्वल है, जैसे अगर आपको शो करना है कि एक सेट बी सेट के इक्वल है, तो हमें दो चीजें शो करनी होती है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, और ये इसका सबसेट प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे कि इसका कोई एलिमेंट इसमें शो कर देंगे, ठीक है। तो वन बिलोंग कर रहा है आई से, मान लेते हैं कि आर कोई भी आर है, फॉर एनी आर बिलोंग टू आर, फॉर एनी आर बिलोंग टू आर, तो क्या होगा कि आर को लिख सकते हैं आर इंटू वन बिलोंग कर गया आई से, ठीक है। क्यों, क्योंकि आइडियल में आपके पास आर इंटू ए फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं, ए को हमने फिक्स कर लिया वन के इक्वल, मतलब आइडियल की डेफिनेशन होती है आर इंटू ए, तो ए को फिक्स कर लिया वन के इक्वल, तो आर इक्वल टू आर इंटू वन बिलोंग कर गया इसे, तो आर इंटू वन बिलोंग कर जाएगा आई से। इसका मतलब हमने आर एलिमेंट रिंग से लिया था और वो आइडियल में आ गया, तो इसका मतलब आर इज सबसेट ऑफ आई ऑल्सो। ये तो हमें पता है कि जो आइडियल होता है वो हमेशा सबसेट होता है आर का। इन दोनों से आप क्या लिख सकते हो कि आई इज इक्वल टू आर, हेंस आई इज इक्वल टू आर। तो इस तरीके से आई आर के इक्वल हो जाएगा। कन्वर्स भी इसका ट्रू होता है। कन्वर्स पार्ट में क्या होता है कि गिवन आपके पास क्या है कि आई इक्वल टू आर है, और जो आर है वो रिंग है विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी है आर जो है, ठीक है। शो करने, टू शो, हमें क्या शो करना है कि वन बिलोंग करेगा आई से, ठीक है। तो इसमें तो कुछ शो करने के लिए है ही नहीं है, क्योंकि आर आई के इक्वल है और वन बिलोंग कर रहा है आर से, और आर इक्वल टू आई है, तो वन बिलोंग कर जाएगा आई से। तो कन्वर्स पार्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस वाले पार्ट में था कि अगर वन बिलोंग करेगा आई से तो आई आर के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट हमें डिस्कस करना है कि अगर आपके पास गिवन है कि आई और जे ये आइडियल्स हैं, ये आइडियल्स हैं रिंग आर के, रिंग आर के आइडियल्स हैं, ये गिवन है आपके पास, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा टास्क क्या है कि हमें चेक करना है कि आई इंटरसेक्शन जे क्या आइडियल होगा या नहीं होगा, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स आइडियल है या नहीं है। ये क्वेश्चन पीयू में आपके पास 2015 में पूछा जा चुका है, 2016 में पूछा जा चुका है, 2012 में, ठीक है, और इसके बाद भी एक दो साल में पूछा जा चुका है। तो काफी इजी है इसे प्रूफ करना, कि मान लेते हैं कि आई और जे आपके पास दो आइडियल्स हैं, तो क्लियरली जीरो बिलोंग करेगा आई से भी और जीरो बिलोंग करेगा जे से भी, जीरो बिलोंग करेगा आई इंटरसेक्शन जे से, तो इसका मतलब कि आई इंटरसेक्शन जे आपके पास नॉन एम्प्टी है, ये क्या है, नॉन एम्प्टी। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया आपके पास, कि आपने सबसे पहले ये शो कर दिया कि ये नॉन एम्प्टी है। देन हम मान लेते हैं आइडियल शो करने के लिए क्या शो करना होता है कि दो एलिमेंट्स का डिफरेंस उनमें से बिलोंग करे, और उसका जो मल्टीप्लीकेशन है विद द एलिमेंट ऑफ रिंग वो आपके पास आई इंटरसेक्शन जे से बिलोंग करे, हमें ये शो करना है।
मान लेते हैं कि ए और बी दो एलिमेंट से जो आई इंटरसेक्शन जे से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, हमने ये कंसिडर कर लिया, ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 है कि आई और जे आपके पास दो एलिमेंट्स है जो आई इंटरसेक्शन जे से बिलोंग कर रहे हैं। अब ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आई से और ए कॉमा बी बिलोंग करेगा जे से भी। अब इनका डिफरेंस है जो ए माइनस बी वो बिलोंग करेगा आई से, देन ए माइनस बी जे से भी बिलोंग करेगा, ए माइनस बी जे से भी बिलोंग करेगा। फर्दर क्योंकि आई तो आइडियल है तो इसका मतलब ए आर और आर ए किससे बिलोंग करेंगे, आई से, जहां पे आर किससे बिलोंग कर रहे हैं, मेन रिंग से। सिमिलर लाइंस पे हम लिख सकते हैं ए आर और आर ए बिलोंग करेंगे जे से, वेयर आर बिलोंग टू रिंग आर है। तो हमने क्या देखा कि ए माइनस बी आपके पास आई से भी बिलोंग कर रहे हैं, जे से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए माइनस बी किससे बिलोंग कर जाएगा, आई इंटरसेक्शन जे से बिलोंग कर जाएगा। और इस केस में क्या होगा कि ए आर और आर ए ये किससे बिलोंग कर जाएगा, आई इंटरसेक्शन जे से। तो हेंस जो आई इंटरसेक्शन जे है वो हमारे पास क्या आ गया, एक आइडियल आ गया, आइडियल ऑफ रिंग आर, रिंग आर का आइडियल आ गया आपके पास, ठीक है। देन सिमिलर लाइंस पे हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स, वो एक आइडियल बनेगा, वो क्या बनेगा, एक आइडियल बनेगा। ऊपर तो हमने डिस्कस किए सिर्फ दो आइडियल्स का, हम मान लेते हैं कि आई अल्फा और अल्फा बिलोंग कर रहे हैं बिग इंडेक्स, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही मान सकते हो आप। ये एक फैमिली है, किसकी फैमिली है, ये आइडियल्स की फैमिली है, फैमिली ऑफ आइडियल्स है। ये आपके पास नेक्स्ट थ्योरम है, ठीक है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है। तो हमारा टास्क क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंटरसेक्शन आई अल्फा ये आइडियल होगा या नहीं होगा। तो सिमिलर लाइंस के ऊपर सबसे पहले तो ये कि जीरो बिलोंग कर रहे ईच आई अल्फा से, आई अल्फा से, तो इंटरसेक्शन ऑफ आई अल्फा इज नॉट इक्वल टू 5, कम से कम ये एम्प्टी तो नहीं है। हमने दो एलिमेंट ले लिए, ए बी बिलोंग कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ आई अल्फा से। अब क्योंकि ये बिलोंग कर रहे हैं हर एक, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आई अल्फा से, ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू बिग इंडेक्स, तो इनका डिफरेंस भी बिलोंग करेगा आई अल्फा से, ठीक है, फॉर ईच अल्फा बिलोंग टू बिग इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए माइनस बी बिलोंग कर जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ आई अल्फा से। देन आपके पास है ए आर और आर ए बिलोंग कर जाएगा आई अल्फा से, क्योंकि आई अल्फा तो सारे आइडियल्स हैं। जैसे लास्ट थ्योरम में हमने क्या किया था, आई वन आई टू किया था, बस इसमें आई अल्फा चल रहे हैं, ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू बिग इंडेक्स। तो इसका मतलब ए आर और आर ए बिलोंग कर जाएगा इंटरसेक्शन आई अल्फा से। तो क्लियरली इससे क्या पता चला आपके पास कि जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है, जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है आइडियल्स की, वो आपके पास फिर से एक आइडियल आ गया। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स इज अगेन अ आइडियल। तो ये दो रिजल्ट्स के बाद हमने देखना है कि क्वेश्चन अराइज करते हैं कि क्या यूनियन ऑफ टू आइडियल्स इज अगेन एन आइडियल, यूनियन ऑफ टू आइडियल्स इज अगेन एन आइडियल और नॉट। तो देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो आपके पास मेन रिंग है वो इंटीजर्स की रिंग है, और एक आइडियल मान लेते हैं आई, आई मान लेते हैं 2z है, ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 अप टू सो ऑन, और जे आइडियल मान लेते हैं 3z है। तो इसमें जो आइडियल्स जो एलिमेंट्स है वो है 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 अप टू सो ऑन। अब यूनियन जब आप करेंगे तो यू आई यूनियन जे किसके इक्वल आएगा, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 अप टू सो ऑन प्लस माइनस 6। तो हम क्या करते हैं कि दो एलिमेंट्स लेते हैं, मान लेते हैं कि 2 और माइनस 3 हमने आई यूनियन जे से ले लिया। तो आइडियल की कंडीशन क्या होती है कि अगर हम उसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लें ए और बी, तो उनका डिफरेंस भी उसी में आना चाहिए। तो हमने अब इनका डिफरेंस लेना है 2 माइनस माइनस 3, तो ये तो 5 आ गया, ये तो बिलोंग नहीं करता आई यूनियन जे से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल इम्प्लाई कि आपके पास आई यूनियन जे इज नॉट अ आइडियल। तो आई यूनियन जे आपके पास एक आइडियल नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है जो आपसे पेपर में भी पूछी हुई है 2 से 3 बार, कि आइडियल्स का यूनियन
मतलब कि आइडियल कब होते हैं, इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन द अदर। काफी इंटरेस्टिंग है ये, 2011 और 2017 में रिपीट हो चुकी है ये वाली थ्योरम आपके पास। तो नेक्स्ट है पीयू में 2011 और 2017 में रिपीट हो चुकी है। थ्योरम क्या है कि यूनियन ऑफ टू आइडियल्स यूनियन ऑफ टू आइडियल्स is a ideal if one of them is contained in other, if one of them is contained in other, अगर उनमें से कोई एक दूसरे में कंटेन्ड है तो मान लेते हैं कि आई और जे आपके पास दो आइडियल्स हैं, लेट आई एंड जे बी टू आइडियल्स ऑफ रिंग आर, टू आइडियल्स ऑफ रिंग आर। ठीक है, फर्स्ट हम मान लेते हैं कि आई यूनियन जे, फर्स्ट हम मान लेते हैं कि जो आपके पास आई यूनियन जे है वो एक आइडियल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर, वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर, इज कंटेन्ड इन अदर। मतलब क्या हुआ, हमें ये शो करना है कि या तो आई आपके पास जे का सबसेट है या जे आपके पास आई का सबसेट है। ठीक है, तो इफ पॉसिबल प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में मान लेते हैं कि ना तो आपके पास आई जे का सबसेट है और ना ही जे आपके पास आई का सबसेट है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक एलिमेंट ए बिलोंग करेगा आई से पर ए जे से बिलोंग नहीं करेगा। एक एलिमेंट है बी बिलोंग करेगा जे से पर बी आई से बिलोंग नहीं करेगा। बेसिकली यही हुआ ना इसका मतलब। जैसे मान लो कि मैंने आपको बनाया कि ये आई है और ये जे है, ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है आई से और बी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं जे से। ठीक है, तो ए जे से बिलोंग नहीं कर रहा, बी आई से बिलोंग नहीं कर रहा। तो अब क्लियरली ए कॉमा बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, आई यूनियन जे से बिलोंग करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, और क्योंकि आई यूनियन जे क्या है आपके पास आइडियल है, तो ए माइनस बी बिलोंग करेगा आई यूनियन जे से। क्यों, क्योंकि आपके पास आई यूनियन जे क्या है, एक आइडियल है, आई यूनियन जे आइडियल है। अब केयरफुली देखना कि ए माइनस बी या तो बिलोंग करेगा आई से और ए माइनस बी बिलोंग करेगा जे से। आपके पास दो केस है, ए माइनस बी बिलोंग करेगा आई से या फिर ए माइनस बी बिलोंग करेगा जे से। अब ध्यान से देखते हैं, ए बिलोंग कर रहे हैं आई से और ए माइनस बी बिलोंग कर रहे हैं आई से। अगर ऐसा होता है तो इनका डिफरेंस भी आई से बिलोंग करना चाहिए। तो ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, इनका डिफरेंस आपके पास आई से बिलोंग करना चाहिए। तो ये बी बिलोंग कर गया आई से, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, ऐसा तो है नहीं। सिमिलर लाइंस के ऊपर अगर ये पॉसिबिलिटी होती है कि ए माइनस बी बिलोंग कर रहे जे से और हमें पता है कि बी बिलोंग कर रहे जे से। ठीक है, तो इन दोनों का जो एडिशन करोगे वो भी इसी में बिलोंग करना चाहिए। तो ए माइनस बी प्लस बी बिलोंग करना चाहिए जे से, तो इसका मतलब ए जे में आ गया। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी कि ए जे में नहीं आ सकता। तो क्या हुआ कि हमने ये जो पॉसिबिलिटी मानी थी ना, इफ पॉसिबल, कि ना तो ये इसमें कंटेन्ड है ना ये इसमें कंटेन्ड है, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर रही है। तो इसका मतलब या तो आई जे का सबसेट है या फिर जे आई का सबसेट है। तो ये प्रूफ एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है कन्वर्स पार्ट इसका। कन्वर्स पार्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है कि आई इज सबसेट ऑफ जे। अगर आई सबसेट ऑफ जे दिया हुआ है तो आई यूनियन जे किसके इक्वल हो जाएगा, जे के इक्वल। तो जे तो एक आइडियल है, तो आपके पास आई यूनियन जे भी आइडियल हो जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि जे सबसेट हो जाए आई का। अगर जे सबसेट हो गया आई का, जैसे अगर मान लेते हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल, बड़े वाले सेट के इक्वल। तो आई यूनियन जे किसके इक्वल आ जाएगा, आई के इक्वल। क्योंकि आई एक आइडियल है और ये दोनों टर्म्स इक्वल है, तो आई यूनियन जे भी क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर थ्योरम में हमने क्या देखा कि दो आइडियल्स का यूनियन आइडियल कब होगा, अगर वो दोनों एक दूसरे में कंटेन्ड है। और ये चीज पीयू में 2011 और 17 में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंसिपल आइडियल की,
इसके प्रिंसिपल आइडियल की। तो प्रिंसिपल आइडियल का मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल आइडियल का सिंपल मीनिंग होते हैं कि जैसे आपके पास साइक्लिक ग्रुप होते हैं ना, साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं कि एक ऐसा ग्रुप जो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए, ठीक है, जो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए। सिमिलर लाइंस के ऊपर प्रिंसिपल आइडियल का मतलब क्या होता है? एक आइडियल आई है जो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है ए से, ठीक है। तो प्रिंसिपल आइडियल को लिखने का तरीका एक और होता है। तो प्रिंसिपल आइडियल को लिखने का एक और तरीका होता है आपके पास, प्रिंसिपल आइडियल। तो इसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं कि ए इक्वल टू ए आर प्लस एन ए, सच दैट जो आर बिलोंग कर रहा है वो रिंग का एलिमेंट है, जो एन बिलोंग कर रहा है वो इंटीजर है। तो इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब ये सच उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और एग्जाम्स में कभी इससे पहले आया नहीं हुआ। प्रिंसिपल आइडियल के बाद हम मूव ऑन करते हैं सम ऑफ आइडियल्स के ऊपर। किसके ऊपर? सम ऑफ आइडियल। कि आपके पास दो आइडियल्स दिए हुए हैं, आपने उनका सम किया आई प्लस जे। तो आई प्लस जे में एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे? ए प्लस बी फॉर्म के होंगे, सच दैट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आई से बिलोंग कर रहे हैं, जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? जे से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आपके पास सम ऑफ आइडियल्स है। इसके एसोसिएटेड एक रिजल्ट है सम ऑफ आइडियल से रिलेटेड। सम ऑफ आइडियल से रिलेटेड क्या रिजल्ट है कि जो आई प्लस जे है ना, वो आपके पास जनरेट होगा आई यूनियन जे से। आई प्लस जे किससे जनरेट होगा? आई यूनियन जे से जनरेट होगा। ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपके पास पीयू में 2011 में आया हुआ है, 2013 में और 2016 में। तो ये 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आइडियल से रिलेटेड। उसके बाद आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स। प्रोडक्ट ऑफ आइडियल को समझते हैं। प्रोडक्ट ऑफ आइडियल भी सेम लाइंस के ऊपर होगा कि आपने इसमें क्या किया, आई और जे दो आइडियल्स थे, इनका प्रोडक्ट कैसा होगा? आई इंटू जे फॉर्म का। और इसमें कैसी एलिमेंट्स होंगे? समीशन ए आई इंटू बी आई फॉर्म के, सच दैट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो आई से बिलोंग करेगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? जे से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। और जो आई है वो आपके पास फाइनाइट समीशन रन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ आइडियल की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। प्रोडक्ट के बाद आपके पास है पावर ऑफ एन आइडियल। पावर ऑफ एन आइडियल, किसी आइडियल की पावर के बारे में बात करते हैं हम। तो पावर ऑफ एन आइडियल, अगर हमारे पास आई एक आइडियल है तो आई की पावर आई स्क्वेयर, तो आई स्क्वेयर को हम आई डॉट आई की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये तो बेसिकली प्रोडक्ट ही हो गया। तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? समीशन ए आई बी आई की फॉर्म, सच दैट ए आई और बी आई ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं? आई से बिलोंग करते हैं। और आई आपके पास क्या है? फाइनाइट रन कर रहे हैं समीशन, ठीक है। तो सिमिलर लाइंस के ऊपर आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपसे पीयू 2010, 11, 12, 13, 14 बहुत बार रिपीट हुआ है, ये वाला लगातार रिपीट हुआ है 5 साल। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास कि आई और जे दो आइडियल्स है, दो आइडियल्स है रिंग आर के। आई और जे दो आइडियल्स है रिंग आर के। तो इसने ये बोला सबसे पहले कि जो प्रोडक्ट है ना आई इंटू जे, ये शो करो कि ये आइडियल होगा, ये शो करो कि ये आइडियल होगा। सेकंड थिंग जो शो करनी है वो ये है कि जो आई इंटू जे होगा ना वो सबसेट होगा आई इंटरसेक्शन जे का। आपको ये दो पार्ट शो करने हैं और ये दो पार्ट्स आपके पास 3 मार्क्स में मल्टीपल टाइम्स पूछे हुए हैं। सो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर एक प्रूफ बनेगा सिमिलर लाइंस के ऊपर, जैसे हमने ऊपर किया था ना कि आई प्लस जे इज जनरेटेड बाय आई यूनियन जे। इसका प्रूफ भी हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। पर फॉर द टाइम बिंग आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि ये क्या चीजें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अ डिवीजन रिंग इज अ सिंपल रिंग। अ डिवीजन रिंग इज अ सिंपल रिंग। सो सबसे पहले सिंपल रिंग की डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल रिंग होती क्या है? सिंपल रिंग का मतलब ये होता है आपके पास कि कोई रिंग है जिसमें कोई भी प्रॉपर आइडियल्स ना हो, नो प्रॉपर आइडियल्स, जिसमें कोई भी प्रॉपर आइडियल्स ना हो, तो उसे बोलते हैं हम सिंपल रिंग। तो सिंपल सी बात है कि जैसे डिवीजन रिंग में कोई भी डिवीजन रिंग में कोई भी प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते, डिवीजन रिंग में कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होते।
में कोई भी प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते। हम प्रूफ करते हैं इसका, बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका, प्रॉपर आइडियल नहीं होते। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, ये आपके पास मेन रिंग आर दी हुई है, ये आपके पास डी डिवीजन रिंग है और इसका मान लेते हैं कि डी आइडियल है। आर जो है आपके पास वो डिवीजन रिंग है, डिवीजन रिंग है, डिवीजन रिंग है तो हमें पता है कि वन बिलोंग करेगा आपके पास आर से, ठीक है। मान लेते हैं कि डी ना इसका एक प्रॉपर आइडियल है, डी आई इसका एक प्रॉपर आइडियल है, आई भी प्रॉपर आइडियल, आई एक प्रॉपर आइडियल है। अगर आई एक प्रॉपर आइडियल है तो ए बिलोंग करेगा आपके पास आई से, ए बिलोंग करेगा आई से, सच दैट ए इंटू बी किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल, क्योंकि ए क्या है, ए यूनिट एलिमेंट है। क्यों है यूनिट एलिमेंट, क्योंकि डिवीजन रिंग की डेफिनेशन है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट आपके पास यूनिट एलिमेंट होते हैं, तो ए इंटू बी वन के इक्वल हो गया। अब देखो ए बिलोंग कर रहे हैं आपके पास आई से, बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो ये तो आइडियल की डेफिनेशन होती है कि ए इंटू बी बिलोंग कर जाएगा आई से, ए इंटू बी किससे बिलोंग करेगा, आई से। और अगर ये आई से बिलोंग कर गया, ए इंटू बी किसके इक्वल है, वन के इक्वल, तो वन बिलोंग कर गया आई से। अगर वन आइडियल से बिलोंग कर जाता है, अगर वन आइडियल से बिलोंग कर जाता है तो आइडियल किसके इक्वल हो जाते हैं, रिंग के इक्वल हो जाएगा। तो वन बिलोंग टू आई, देयरफॉर आई इक्वल टू आर, तो आइडियल किसके इक्वल हो गया, रिंग के इक्वल हो गया। तो हेंस इसमें कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है। हमने एक प्रॉपर आइडियल मानने की कोशिश की और 3-4 लाइंस लिखी ये वाली, और उसके बाद ये प्रॉपर आइडियल नहीं निकला, तो इसका मतलब है कि डिवीजन रिंग वो एक सिंपल रिंग है। तो ये सारे आपके पास रिजल्ट्स हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले आपको आइडियल की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशन और एग्जांपल्स क्लियर होने चाहिए आइडियल के। देन आइडियल के यूनियन का पार्ट, इंटरसेक्शन का पार्ट, आइडियल का यूनियन, इंटरसेक्शन और सम ऑफ आइडियल्स, प्रिंसिपल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, सम हो गया, फिर पावर ऑफ आइडियल हो गया, पावर ऑफ आइडियल भी आइडियल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ आइडियल। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 और इन सब के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ये आपके पास आइडियल का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या थे आपके पास कि आई यूनियन जे किससे जनरेट हो रहा है, आई नहीं, आई प्लस जे किससे जनरेट हो रहा है, सम किससे जनरेट हो रहा है, यूनियन से, ठीक है। और इंटरसेक्शन आपके पास फिर से एक आइडियल होता है। फर्दर एक और था कि यूनियन कब होगा, अगर आई जे में कंटेंट होगा, जे आई में कंटेंट होगा, तो हम कह सकते हैं कि आई यूनियन जे भी आपके पास आइडियल होगा। और आई इंटू जे जो प्रोडक्ट है वो किसका सबसेट होगा, आई इंटरसेक्शन जे का सबसेट होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 रिजल्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है।